नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर 8 होगा। ठीक है, तो अब तक अपने है ना जितने भी क्लासेज हुई हैं उनमें अपन ने पढ़ा ग्रुप और केवल ग्रुप, उसकी परिभाषा पढ़ ली, उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल कर लिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ अन्य गुणधर्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे आपके इसमें और कितना है। एक छोटा सा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है। क्या है, देखिए जी स्टार एक क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप है तो उसकी सारी कंडीशन आपको पता है, अर्थात 3 अवयव लिए मैंने ए पी क्यू। आप और भी कोई अवयव ले सकते हो, एक्स वाई एल एम वगैरह कुछ भी। ए पी क्यू बिलोंग्स टू जी हो। तो एक होता है वाम काटने का नियम, एक होता है दक्षिण काटने का नियम। इसको आप ऐसे बोल सकते हो वाम निरसन का नियम, इसको बोल सकते हो दक्षिण निरसन का नियम। ठीक है, होते क्या है वो देखिए। ए स्टार पी और ए स्टार क्यू दोनों बराबर हो, ए स्टार पी और ए स्टार क्यू दोनों बराबर हो, तो यहां से मान आ जाएगा P इज इक्वल टू क्यू। ए से ए है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। वन देखो, वन यानी ये आपका और ये दक्षिण होता है, तो यहाँ पे जो हट रहा है वो कौन हट रहा है, ए हट रहा है। और क्या बच रहा है, P इज इक्वल टू क्यू। ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, यहाँ पे वाम पक्ष में है, यहाँ पे वाम पक्ष में है, सेम है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, P इज इक्वल टू क्यू, P इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसी प्रकार दक्षिण काटने का नियम है, दक्षिण निरसन का नियम क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू ए। यानी मान तो वही आ रहा है, P इज इक्वल टू क्यू। अब की बार ए हट रहा है, लेकिन कौन से पक्ष से हट रहा है, दक्षिण पक्ष से हट रहा है। क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू क्यू। इन दोनों में अंतर यह है कि यहाँ पे ए हट रहा है वो वाम पक्ष में है, यहाँ पे ए हट रहा है वो दक्षिण पक्ष में। मान वो वही आएगा, P इज इक्वल टू क्यू। तो मतलब ये है कि आपको दोनों में देखना है कौन सा समान है, उसको हटा दीजिए और वो कहाँ पर है, वाम पक्ष में है या दक्षिण पक्ष में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, काम में आती रहेगी आपकी, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए थ्योरम है, जी स्टार हुआ एक ग्रुप है, तो ग्रुप की चारों कंडीशन आप जी के लिए काम में ले सकते हो। द्वितीय संक्रिया, साचर्यता, तत्समकता और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। चार चीजें आपको प्रूव करनी है कि जी का तत्समक अवयव है वो अद्वितीय होता है। अब अद्वितीय का मतलब एक ही, मतलब जो आपका समुच्चय जी है उसका एक ही तत्समक अवयव होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी तत्समक अवयव नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार कोई एक अवयव है जी का प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी, देखो इसका क्या मतलब, प्रत्येक का जी के प्रत्येक अवयव के लिए। यहाँ पे एक ही अवयव लिया गया है, लेकिन ये जी के सभी अवयव के लिए होना चाहिए, इसका प्रतिलोम भी क्या होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, क्या प्रूव करना है, ए इनवर्स का मान भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है। 4 नंबर, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, क्या प्रूव करना है, ए स्टार बी का होल इनवर्स का मान होना चाहिए बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, इसको बोलते हैं उत्क्रमण नियम। 4 नंबर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काम में भी आएगा, ये एग्जाम में भी आएगा। ए स्टार बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, यानी जो कोष्टक के ऊपर इनवर्स लगा है उसका विस्तार होगा तो मान के आएगा, जो बाद में पहले वो आ जाएगा और उसके इनवर्स लग जाएगा बी इनवर्स के साथ संक्रिया स्टार और फिर ए इनवर्स। तो इनको बारी बारी से ना चारों को प्रूव करते हैं, आसान है, आप देखिए। पहला पार्ट, जी का तस्मक अवयव अद्वितीय होता है, यानी एक ही होता है। तो जो पहला और दूसरा पार्ट है इसको आप प्रूव करोगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, विरोधाभास विधि से, यानी आपको इसको एक से अधिक तस्मक अवयव लेने हैं, तो कोई 2 तस्मक अवयव ले लेंगे। इसी प्रकार जो अवयव भी है उसका प्रतिलोम अवयव भी होता है, ये आपको दिखाना है, लेकिन 2 ले लेंगे। और जो कंडीशन आएगी वो विपरीत होनी चाहिए, तो बोल देंगे कि जो अपन स्टार्ट में लेके चले वो क्या गलत है, तो सही क्या हो जाएगा, इसका तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव अद्वितीय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करेंगे विरोधाभास विधि से। देखिए क्या लिखा है, यदि संभव हो तो माना कि जी के 2 तत्समक अवयव हों ई तथा ई डैश, एक ले लिया ई और एक ई डैश, 2 तत्समक ले लिए, तो यहाँ पे 2 बार आपको तत्समक अवयव की परिभाषा लिखनी है, केवल एक बार ई के लिए और एक बार ई डैश के लिए, बस इतना सा करना है। उसके बाद देखते हैं क्या समीकरण प्राप्त होता है। ये परिभाषा थी ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, कैसे कह सकते हो, ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तब ई क्या है, जी का तत्समक अवयव। अब इसी प्रकार लिख लेते हैं, जब ई डैश क्या है, जी का तत्समक अवयव। एक समीकरण और आ जाएगी, इसके लिए थोड़ा सा अंतर होगा, जहाँ पे ई है वहां पे क्या आ जाएगा, ई डैश आ जाएगा। जब ई डैश है वो क्या है,
जी का तस्मक अवयव है, तब क्या हो जाएगा, ए स्टार ई डैश इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई डैश स्टार ए और ए बिलोंग्स टू समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से क्या बोल सकते हो, ये और ये भी ए के मान है, इसका मतलब ये और ये भी ए के मान है। 1 और 2 से क्या बोल सकते हो कि ये बराबर होगा इसके और ये बराबर होगा इसके, मतलब ये चारों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों भी ए के मान है, ये दोनों भी ए के मान है। ठीक है, आराम से लिख सकते हो। आगे करते हैं, इतना लिखो पहले। तो ये चारों बराबर होंगे। ठीक है, ए स्टार ई डैश ई स्टार ई डैश स्टार ए और इनका सभी का मान क्या होगा, ए। तो यहां से आप इसको इस प्रकार लिख सकते हो, ए स्टार ई बराबर ए स्टार ई डैश और ई स्टार ए बराबर ई डैश स्टार ए। यहां से देखो मान क्या हो जाएगा, ई बराबर ई डैश ए से ए कैंसिल। इसी प्रकार यहां से मान क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई डैश। यहाँ पे कौन सा नियम लगा, ए कैंसिल हो रहा है कहाँ पे, वाम पक्ष पे, वाम काटने के नियम से। यहाँ पे ए कैंसिल हो रहा है दक्षिण पक्ष से, तो दक्षिण निरसन नियम से। ठीक है, तो दोनों से एक रिजल्ट आ रहा है, ई बराबर ई डैश। तो आपने दो तस्मक अवयव लिए थे, ई और ई डैश, और वो दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर। तो बराबर आ रहे हैं, तो वो दो कहाँ रहे, वो तो एक ही हो गया। इसका मतलब जी का तस्मक अवयव अद्वितीय होता है। बस इतना सा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे करते हैं। दूसरा पार्ट क्या था, जी का कोई अवयव था ए, उसका प्रतिलोम अवयव है वो अद्वितीय होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको कोई अवयव लेना जी का ए और उसके दो प्रतिलोम अवयव ले लेंगे बी और सी। एक्स और वाई भी ले सकते हो, एक ही बात है। और उन दोनों को इसी की तरह क्या दिखा देना है कि दो प्रतिलोम अवयव लेंगे और है ना दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। दो कहाँ रहेंगे, एक ही रहेंगे। इसका मतलब प्रत्येक ए बिलोंग्स टू जी का प्रतिलोम अवयव भी क्या होता है, अद्वितीय। ठीक है, तो पहले के लिए आपको परिभाषा आनी चाहिए तस्मक अवयव की, दूसरे के लिए परिभाषा आनी चाहिए प्रतिलोम अवयव की।
तो यदि संभव हो तो माना कि जी के अवयव ए के दो प्रतिलोम अवयव बी व सी हो, तो दो बार दो समीकरण लिखेंगे, एक बार तो ए का प्रतिलोम अवयव बी हो और एक बार ए का प्रतिलोम अवयव सी हो। परिभाषा मालूम होनी चाहिए किसकी, प्रतिलोम अवयव, ठीक है। ये परिभाषा है, जब बी है वो एक क्या है, प्रतिलोम अवयव। आप देख सकते हो ए स्टार बी बराबर ई, और इसको कह सकते हो बी स्टार ए। और जब सी ए का प्रतिलोम अवयव है तो ए स्टार सी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी स्टार ए। अब यहाँ पे ई और ई डैश मत कर देना, क्योंकि तस्मक अवयव अद्वितीय होता है, एक होता है और वो ई होगा, अपने लिया है। इसका भी और इसका भी ई, ए स्टार बी बराबर ई और ए स्टार सी बराबर ई। इसको क्या लिख सकते हो, सी स्टार ए। दो कंडीशन आ गई, समीकरण 3 और समीकरण 4। यहाँ तक लिखिए, फिर आगे करते हैं। इतना हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जो बी है उसको क्या लिख सकते हो, बी स्टार ई। इसकी परिभाषा से तस्मकता से दिया गया है कि जी स्टार ग्रुप है, तो आप उसकी चारों कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो बी को लिख दिया बी स्टार ई, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो, जो ई है उसकी जगह ए स्टार सी, समीकरण 4 से, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बी स्टार ए स्टार सी। कौन सी कंडीशन से, साचर्यता से। ये तो था ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो बी स्टार ए का मान, बी स्टार ए का मान समीकरण 3 से ई स्टार सी, समीकरण 3 से ई स्टार सी है उसका मान सी। कौन सी कंडीशन से, तस्मकता से। समीकरण 3 और 4 की सहायता से आपने प्रूव कर दिया बी इज इक्वल टू सी। यानी एक अवयव था ए जी का, उसके दो प्रतिलोम अवयव लिए और दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब आप है ना जी का कोई भी अवयव ले लो, उसका प्रतिलोम अवयव है वो अद्वितीय होगा, एक ही होगा, उसके जैसा कोई भी नहीं होगा, ठीक है। दो पार्ट प्रूफ। तीसरा देखो,
तीसरे पार्ट में आपको दिखाना है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी ए इनवर्स का मान होना चाहिए ए। ठीक है, ए इनवर्स का यूज हो रहा है, इसका मतलब ए इनवर्स क्या होता है, ए का प्रतिलोम अवयव। ठीक है, देखिए आगे ए है वो जी का अवयव है, तो ए का प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा बी, और जो बी है उसको क्या बोलते हो ए इनवर्स। मैन तो ए इनवर्स होता है, बी तो उसका प्रतीक चिन्ह था, स्टार्टिंग में आपको बताया था परिभाषा में। ए है उसका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, ये परिभाषा हो जाएगी इसकी प्रतिलोम अवयव की, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, और इसको कह सकते हो ए इनवर्स स्टार ए। ये वही है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, जहाँ पे बी होता है वो क्या होता है ए इनवर्स होता है। ठीक है, तो केवल परिभाषा लिखिए किसकी, प्रतिलोम अवयव की। अब देखिए, आप चाहे तो इनको ले लो दोनों को, चाहे इनको ले लो। ठीक है, दोनों से हो जाएगा। देखिए ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, इसमें और इसमें कुछ आपको अंतर दिखाई दे रहा है, और बाकी सब कुछ सेम है। इसमें क्या किया है, दोनों तरफ ए इनवर्स के इनवर्स की उत्तर संक्रिया करवाने पर आपने इसकी दोनों तरफ संक्रिया करवा दी ए इनवर्स के इनवर्स की। ठीक है, तो दोनों तरफ आप जैसे किसी को जोड़ते हो उसी प्रकार संक्रिया भी करवा सकते हैं। दोनों तरफ ए इनवर्स के इनवर्स की उत्तर संक्रिया करवाने पर, उत्तर संक्रिया का मतलब है कि अपन ने बाद में करवाई है। अपन मान लो इसकी यार पहले करवा दे तो उसको बोलते हैं पूर्व संक्रिया, उसको क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रिया। ठीक है, तो आप इतना लिखिए, फिर अपन आगे करते हैं। देखो इसको ऐसे समझिए, ए स्टार बी स्टार सी, तीनों अवयव अलग अलग है। ये ए इनवर्स है, ये ए इनवर्स है, ये ए है, ये ए इनवर्स है, ये ए इनवर्स का इनवर्स है। तो आप इसको एक बार समझिए, ए स्टार बी स्टार सी, इसको क्या ए स्टार बी स्टार सी, वही मैंने लिखा है ए स्टार, यहाँ पे ये अलग हो गया, ये इसके साथ हो गया। इसी प्रकार ई स्टार का मान ए, इसकी परिभाषा से तस्म कव्यता से ई स्टार ए इनवर्स के इनवर्स का मान ए इनवर्स का इनवर्स। तो इस स्टेप से इस स्टेप में आने में दो परिभाषाएं यूज हुई है, या दो कंडीशन यूज हुई है किसकी, ग्रुप की। कौन कौन सी, ये साचर्यता और वो तस्म। अब इसका मान क्या होगा, ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स का इनवर्स, ए स्टार इनवर्स का मान ई, मतलब कोई अवयव और उस अवयव का प्रतिलोम अवयव, बीच में स्टार का मान क्या हो जाएगा ई। तो वही कंडीशन है यहाँ पे, देखो यहाँ पे अवयव क्या है, ए इनवर्स है, तो
अवयव और अवयव का इनवर्स, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए इनवर्स है, कंडीशन है वो सेम है, मान क्या जाएगा ई, इसका मान क्या जाएगा ई। ठीक है, कौन से प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। इसका मान ए स्टार ई है, उसका मान क्या हो जाएगा ए, इससे तत्समक अवयव की परिभाषा से। ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स का इनवर्स, और ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये आपका तीसरा पार्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इम्पोर्टेंट लास्ट और पार्ट, जिसका नाम है उत्क्रमण नियम। क्या प्रूव करना है, ए स्टार बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो स्कोर देखिए, यहाँ तक काफी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। उसमें जो पूछ रहा है वो ये है कि ए स्टार बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो अगर वहां से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि उसमें दो अवयव इस तरीके से आ रहे हैं, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, ए का प्रतिलोम अवयव, और बी इनवर्स क्या होता है, बी का प्रतिलोम अवयव। तो सबसे पहले प्रतिलोम अवयव की परिभाषा लिखोगे किसके लिए, ए और बी के लिए। जब ए और बी जी के अवयव हैं तो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा। ये थोड़ा सा आपको जो दिया गया वहां से आपको सोचना होगा। एक मैंने केवल इसकी प्रतिलोम अवयव की परिभाषा लिखी है, यदि ए बी बिलोंग टू जी हो तथा ए इनवर्स और बी इनवर्स क्या हो, ए व बी के प्रतिलोम अवयव हो, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई और बी स्टार बी इनवर्स इज इक्वल टू ई। ये इनके दूसरे रूप हो गई, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए आगे का पार्ट अपन इसको कैसे करेंगे। एक ही बात है, दोनों सेम मान है, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। याद ऐसे रख लेना थोड़ा सा, जो प्रूफ करना वो यही है कि बराबर में RHS में बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, तो उसी को लेके चलना है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रह जाएगा वहां से। अब क्या किया है, इसमें दोनों तरफ ए स्टार बी की पूर्व संक्रिया करवाने पर, इसमें क्या किया गया है, इसमें दोनों तरफ ए स्टार बी की पूर्व संक्रिया करवाई गई है। इसका मान याद कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है,
ए स्टार बी स्टार सी। क्या लिख सकते हो? ए स्टार बी स्टार सी। कौन सी कंडीशन से? साचर्यता से। जो सी है उसकी जगह बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। ये ऐसे कैसे? बी स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। एक बार फिर से साचर्यता से वही ए स्टार बी स्टार सी। क्या लिख सकते हो? ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो अवयव चेंज हो रहे हैं, कंडीशन है वो वही अप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे भी साचर्यता से बी स्टार बी इनवर्स का मान, बी स्टार बी इनवर्स का मान ई। समीकरण 6 से बी स्टार बी इनवर्स का मान ई स्टार ए इनवर्स। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। ई स्टार ए इनवर्स का मान, ए इनवर्स अंतस्मक अवयव की परिभाषा से आराम से बता दोगे? इसका मान ए इनवर्स और ए स्टार ए इनवर्स का मान ई, ए स्टार ए इनवर्स का मान ई। समीकरण 5 से तो देखो, आपने मान ज्ञात किया ए स्टार बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स का मान कितना आ गया? ई। प्रोसेस आपके सामने। ये आपने बी स्टार इनवर्स बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स लिया। यही प्रोसेस आपको एक बार और करनी है। अब की बार अंतर क्या है? जो ए स्टार बी की आपने पहले संक्रिया करवाई थी वो अब की बार संक्रिया करवानी है बाद में। यानी मान किसका आएगा? बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी, यानी ए स्टार बी क्या जाएगा? बाद में आ जाएगा। और उसको हल करना है सेम उसी तरीके से। मान क्या आएगा? ई आएगा। मान क्या आएगा? ई। तो ये इतना काम आप करोगे। आपको क्या करना है? बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। उसके बाद में आपको यहाँ पे चेंज करना है कि ए स्टार बी की उत्तर संक्रिया यानी बाद में संक्रिया करवाने पर एक तरफ वाला ऐसे कैसे लिखोगे और यहाँ पे सेम टू सेम आपको अवयव चेंज करते जाने हैं और लास्ट में आप देख लेना ई ही मान आएगा। तो मान क्या आएगा? बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब देखो समीकरण 7 व समीकरण 8 से कैसे? ये आपको मैंने प्रतिलोम अवयव की परिभाषा में बताया था। ए स्टार बी इज इक्वल टू ई या बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। जहां पे जो बी है उसको आप लिखते हो ए इनवर्स। लिखते हो नहीं लिखते हो? बाद में क्या हो जाता है? ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ई, ए इनवर्स स्टार ए। तो यहां से कुछ समझे इससे? यदि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई है
तो बी यानी ये इज इक्वल टू इसका इनवर्स। और सेम इसी तरीके से देखो इसको एक बार ए समझिए पूरे को, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। इसी तरीके से ये है बी, क्या आपका दूसरे वाला हो जाएगा बी स्टार ए, कंडीशन तो वही है बी बराबर ए इनवर्स, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए यानी ए स्टार बी का इनवर्स। यानी जो आपकी परिभाषा है ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, उसकी इससे आपको तुलना करनी है। ए की जगह है ए स्टार बी और जो बी है उसकी जगह है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स। तो आप क्या लिखते हो बी बराबर ए इनवर्स, तो क्या लिख दोगे ये बी बराबर और ये ए तो इसका इनवर्स। ठीक है, ये था। तो ये मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे इसको लिख दिया है ए स्टार बी इक्वल टू ई हो, तो बी को क्या लिखोगे ए इनवर्स। अब इसकी और इसकी आपकी समीकरण 8 का तुलना कर सकते हो, और जो इसका दूसरा पार्ट है कौन सा बी स्टार ए इक्वल टू ई, उसकी समीकरण 8 से तुलना कर सकते हो। बी इज इक्वल टू ए इनवर्स लिखना है तो बी की जगह बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए की जगह बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टार बी का इनवर्स, उत्क्रमण नियम। तो ये 4 पार्ट थे जो दिया गया था आपको, एक थ्योरम थी इंपॉर्टेंट थी, इसका लास्ट वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा आपके, तो वहाँ से आपको ये डायरेक्ट यूज करना होगा। ठीक है, आज वाली थ्योरम समझ में आई होगी अच्छे से, एक दो बार देख लेना इसको, एक दो चीज़ अगर समझ में नहीं है तो देखो। मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो तो चीज़ इतनी सी है कि जो ग्रुप की कंडीशन है वो अप्लाई करना आना चाहिए, अवयव है वो चेंज होते रहेंगे, बस इतना सा है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बाकी अगली क्लास में। थैंक्स।